अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का कोर्स। ठीक है, क्लास 9 में हम फर्स्ट चैप्टर को जो है वो बाद में करेंगे। पहले 2, 3, 4 एंड 5 कर लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 का जो 2.1 है वो भी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं जो जस्ट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मैं शॉर्ट्स में बना के दे दूंगी। वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जो 2.2 है वहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 2.2 में भी जो पहले कुछ क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी हमारे पास एमसीक्यूज में ही ज़्यादा आते हैं, या आगे वाले क्वेश्चंस को समझाने के लिए इस बेस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें अंडर रूट के क्वेश्चंस हैं, अंडर रूट की वैल्यू लगानी होती है, रेडिकल होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स उसको कहते हैं कि कोई ऐसा नंबर कि एक हमें बताए कि जो बेस है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाली है। ठीक है, इस तरह हम इंडेक्स को याद करते हैं। रेडिकल जो हमारे पास बेस होती है। पहले क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने जितने भी एक्सप्रेशन है उनका रेडिकल और इंडेक्स फाइंड करना है। सही है, तो हम पहले का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स क्या होता है कि एक नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो हमें पता है कि मैं यहाँ क्वेश्चन दोबारा लिख लेती हूँ, 11/y। ठीक है, इसमें जो इंडेक्स है वो हमारे पास है 1/2। अब कैसे 1/2 है? ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। हमने अंडर रूट क्यों नहीं लिखा? हमें अंडर रूट कोई वैल्यू नहीं बता रहा कि 11/y कितनी बार मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, माइनस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस में मल्टीप्लाई होगा, किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। 11 के ऊपर अंडर रूट है और अंडर रूट की जो फिक्स वैल्यू है हमारे पास वो 1/2 होती है। ठीक है, अगर अंडर रूट के साथ यहाँ पर कोई नंबर आ जाता है तब हम उसकी वैल्यू जो है वो 2 की जगह 3, फिर 4 या 5 जो भी वैल्यू हमें यहाँ गिवन होती है वो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर जो है सिंपल अंडर रूट गिवन है तो हम 1/2 लिखेंगे इंडेक्स में। रेडिकल हमारे पास क्या आएगा? 11/y। ठीक है, सेम एज इसके लिए भी है। क्वेश्चन दोबारा लिख देती हूँ मैं, 3/3x। ठीक है, इंडेक्स अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है, लेकिन अब यहाँ हमें 3 गिवन है तो हम इसको 1/3 लिखेंगे। ठीक है, रेडिकल या बेस जो हम लिखते हैं वो 3/3x है। इसको हम इसलिए बेस नहीं कह रहे क्योंकि ये इसकी पावर नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यूं गिवन होता 3/1/3 तो हम लिखते कि ये बेस है, ये पावर है। ठीक है, यहाँ पर नेम जस्ट चेंज किए हुए हैं, चीज़ वही है। ठीक है, डेफिनेशन वही बनती है कि ये बेस ही चीज़ है, लेकिन बेस हम तब कहते हैं अगर ये इसकी पावर होती। सही है, अब हमारे पास सोल्यूशन सेकेंड क्वेश्चन है 5ab का स्क्वायर। ठीक है, वही इंडेक्स हम लिखेंगे जो बराबर है 1/5 के, और जो रेडिकल है वो हमारे पास है ab का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल सा था। पार्ट 1 में हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, डू नॉट सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो रेडिकल गिवन है उसको हमने सिंपल सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसको हमने फर्दर सॉल्व नहीं करना। हमें जस्ट इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेडिकल किसको कहते हैं? जिसके ऊपर पावर वगैरह ना हो, या मतलब जो बेस ना हो, बेस का थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म हो। आप इसको सिंपल याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अब किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि सिंपल है 36 है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अंडर रूट जो है वो किसके बराबर होती है। यहाँ आप पहले लिखें कि एज वी नोट दैट अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, सो 36 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह इसको भी करेंगे। हमें फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करना, वरना अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं कि 6 का स्क्वायर ले लें, यहाँ 10 का क्यूब ले लें। ठीक है, अगर हमें कहा नहीं गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें 3/8 गिवन है। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 8 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ हमें अंडर रूट की एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन है, जहाँ वैल्यू गिवन नहीं होगी वहाँ आप सिंपल 1/2 पुट करेंगे। अब यहाँ जैसे n दिया गया है तो हम इसको 1/n लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको मैं यही सॉल्व कर देती हूँ।
अब जब हम हटाएंगे 5 माइनस 6a² 3 इंटू अंडर रूट की वैल्यू लगाएंगे 1/2, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 माइनस 6a² 3/2, ठीक है, इसका आंसर है। यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल उसी तरीके से आएगा हमारे पास 64 माइनस 64, ठीक है, 1/3, ठीक हो गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वहाँ हमने क्या किया था, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था, ठीक है, कन्वर्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी हमें वैल्यू गिवन है। अब इसको ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है -7 1/3। मोस्टली जो नॉर्मल वैल्यू, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 1/2 होती है इन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। एक इजी फॉर्म मेथड हो या सिंपल क्वेश्चन हो, तो उसमें जो अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो इसकी वैल्यू 1/2 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि वैल्यू कब चेंज होगी, जब यहाँ कोई नंबर दिया गया हो, ठीक है। अभी इसको ऐसे हम कंसीडर करते हैं कि जैसे ये -7 अंदर है, ठीक है, तो 1/3 किस फॉर्म में हमें दिया गया था कि जब यहाँ पर 3 प्रेजेंट था, ठीक है। इसको मैं आपको कन्वर्ट करके बता देती हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया जाता है और मुझे कहते हैं कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी ना कि -7 है और अंडर रूट की वैल्यू 1/3 बन जाती है, ठीक है। तो सेम हो गया हमारे पास ये। इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, x -3/2। इसके साथ देखिए मैं क्या करूँगी कि x का -3 जो है वो अलग कर दूंगी, ठीक है, और इसको 1/2 कर दूंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x³ और 1/2 की जगह अंडर रूट, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन के साथ भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है -8 1/5। यहाँ पर जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था कि -8 अंडर रूट की जगह 1/5, यानी 5 बाहर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, y3 - 3/4, ठीक है, y का क्यूब कर देते हैं और मैं इसको 1/4 कर देती हूँ, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब है कि अंडर रूट है, लेकिन अंडर रूट की वैल्यू यहाँ हमें 4 गिवन है, सही है। अब यहाँ हमारे पास b/4 4/5 है, तो b 4/5, ठीक है। b को 4 कर देते हैं और 1/5 अलग कर देते हैं, ठीक है। b 4 अंडर रूट और अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 5 गिवन है। सोल्यूशन 3x 1/9 है, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3x के ऊपर अंडर रूट और अंडर रूट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 9 गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें कहते हैं आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। पहले उन्होंने हमें बताया कि इंडेक्स और रेडिकल क्या होता है, फिर हमें कहा कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन हमें कहा कि एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करें। आपको जब ये 3 स्टेप का आ जाएंगे तब आप लास्ट स्टेप इसका ये कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इजी सा मेथड है, इसको हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 125x, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ कि मैं स्टेप वाइज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं 125x 1/3 कर देती हूँ, ठीक है। मैंने अंडर रूट की जगह 1/3 पुट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं 5 का क्यूब लूँ, यानी 5 5 से 25 25 5 जा 125, तो 5 का क्यूब, ठीक है। यहाँ क्या पुट कर दिया हमने, 5 क्यूब, ठीक है, x और यहाँ पर होल 1/3, ठीक है। 5 का क्यूब हमने लिया तो 125 आता है, इसलिए हमने 5 का क्यूब ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब और 1/3 अलग कर देंगे और x 1/3 अलग कर देंगे। ये 1/3 इसके ऊपर भी है, ये 1/3 इसके ऊपर भी है, ठीक है। हमने इसको
अलग कर दिया। अब हम क्या करते हैं 5 3 1/3 इस तरीके से लिख देते हैं x 1/3। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल हमारे पास 5 बच गया। यहाँ देखिए इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख के x और यहाँ थी इसकी वैल्यू में लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं, ठीक है। ये अंडर रूट की वैल्यू हमें गिवन थी। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने ये वाला स्टेप पिछले क्वेश्चंस में इसीलिए किया ताकि यहाँ पर आप आसानी से कर सकें। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमें गिवन है 3 8/27, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे 3 2 का क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, बाय 3 का क्यूब ले लेते हैं। 2 का क्यूब लें तो 8 आता है और 3 का क्यूब लें तो 27 आता है। अब हम इसके ऊपर से अंडर रूट हटाकर, ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू लगा देते हैं 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू अलग कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर की थी, यहाँ हमने अलग कर दी, ठीक है। होल है इसका मतलब है दोनों के ऊपर नंबर है तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखें 2 3 1/3 पावर 3 1/3, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 2/3 इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें गिवन है 625 x³ y4 डिवाइडेड बाई 25 xy, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से एक x और यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से काट देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या बच जाएगा, हम इसकी सिंपल कटिंग भी कर सकते हैं या एक और मेथड है मैं आपको करवा देती हूँ कि हम 25 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एक्सिस से काटा था तो x² बच गया और यहाँ पर हमने काटा था तो 3 बच गया। नीचे 25 एक 25 हम इससे काट देते हैं, हम डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। 25 1 25 25 25 625, तो हमारे पास बच गया 25 x² y³, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में मेरे से हुई है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो हमने 2 काट दिए हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी। अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5xy का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर ले लिया अंडर रूट। अब अंडर रूट की वैल्यू लगा देंगे 5xy² 1/2, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच गया 5xy, ठीक है, इसका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 3y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि 3y - 5 स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू लगा दें 1/2, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3y - 5, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें देखें क्या करना है, ये थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसको हम थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 6√18 हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, 2 9 18 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और 3 का अंडर रूट अलग कर देते हैं, ठीक है। इसका अंडर रूट तो मैंने अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, यहाँ से इसका कैंसिल हो जाएगा। 6 3 एक जगह लिख देंगे अंडर रूट 2, ठीक है। 6 3 18, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व होगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 × ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। 54x³ y³ z² हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे 3 × 54 का ना स्क्वायर बनता है ना क्यूब बनता है, हम इसको दो नंबर में जो है डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो यहाँ हमारे पास 54 है तो 2 27 54 होता है, x³ y³ और z² अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ हम 27 का क्यूब बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं बनता तो हम 3 का क्यूब बना देते हैं इसका 27, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। x³ y³ z²। अब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इस क्यूब वाले को अलग कर देती हूँ और z को इसके पास ले आती हूँ। 3 × 2 z², ठीक है। 3³ x³ y³, 3
2z²। चलो मैं दोबारा एक बार लिख देती हूँ, स्टेप मैंने मिस कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँगी, 3 इंटू 2z² अलग कर दूँगी। यहाँ पर 3, ये होल है ना, ठीक है, तो मैं इसको तो ख़त्म नहीं कर सकती ना, इसका तो मैं अलग नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, इसको अलग करके, या मैं ऐसे कर देती हूँ 3³ x³ y³। ठीक है, 3 इंटू 2z²। यहाँ अब हमारे पास आ जाएगा 3³ x³ y³, 1/3। मैं इसको होल क्यूब कर देती हूँ। थ्री एक्स वाई 3, 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3xy 3 इंटू 2z²। ठीक है, ये थी हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज क्लास 9 की, चैप्टर 2 की। ठीक है।